नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप ज्योतिष जरा हटके। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। बीमारी, डिसीजेस क्षणिक, लघुकालिक, दीर्घकालिक, पूर्णकालिक, ये हमने कैटेगरी बना दिया है। खांसी जुखाम आदि सीजनल, हफ्ता 10 दिन। लघुकालिक, पैर टूट गया, ऑपरेशन हो गया, अचानक से टाइफाइड आदि हो गया कि आप हफ्ते 10 दिन के लिए अस्पताल चले गए, ये थोड़ा सा बढ़ा, जैसे कुछ समय के लिए, महीना 2 महीना के लिए आप परेशान हुए। कैंसर, एड्स जैसी बीमारियां जो जीवन को लेके जाती हैं, ये पूर्णकालिक बीमारियां हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इन बीमारियों के पीछे का रहस्य क्या है। मित्रों, ज्योतिष विज्ञान में अगर आप रुचि रखते होंगे तो आपको हम बताएं, कुंडली का 6 हाउस, छठा भाव और 8वां भाव, जिसे मृत्यु का भी भाव कहा गया, जिसको हमने काट कर वंश वृद्धि के लिए बताया, अष्टम को मृत्यु से बाहर निकाला, वह अष्टम भाव और एकादश भाव, छठे से छठा और अष्टम से चौथा, एकादश भाव भी, यह आपके बीमारियों का मूल कारक भाव है। 6, 8, 11 ये 3 भाव हैं जिनसे हम किसी भी बीमारी का पूर्ण आकलन कर सकते हैं। प्लस शनि, लग्नेश और चंद्रमा। शनि बीमारी के जनक, लग्नेश आपके शरीर के मालिक, चंद्रमा आपके मन के कारक। इसके अलावा कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिषी गण मुख्यतः तुक्का मारते हैं बीमारी के मामले में, कॉमन चीज़ें बता देते हैं। मसलन पेट से परेशानी, ए भैया केकरे ना आए होत, समय तो परेशान रहत है पेटे से, तो ये हमें नया चीज काओ, 100 में 100 तुक्का। अगर पेट की बीमारी देखनी है स्पेशली, तो 2 जगह फोकस करिएगा, पंचम पंचमेश और सूर्य पर, नहीं तो तुक्का रहेगा महाराज। अगर ये दोनों जगहें मजबूत हैं तो जीवन में कभी पेट की दिक्कत हो ही नहीं सकती। तो बीमारी के तथ्य को पकड़ने के लिए छठा, एकादश, अष्टम, शनि, चंद्रमा और लग्नेश, इतने जगहों पर आप कंसंट्रेट कर दीजिएगा। इन्हीं के बलाबल को देखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये तो लगभग संतोषी जी ने कॉमन चीज बताया, इसमें नया क्या है। मित्रों, जिसके जीवन में बीमारी कभी साथ न छोड़ती हो, घर में दवाइयों का तांता लगा रहता हो, घुसते ही दवा जैसी स्मेल आती हो, जैसे किसी अस्पताल में आ गए हैं, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में, ऐसी महिला की कुंडली में, ऐसे बच्चे के जन्मांक में अष्टम, द्वादश और छठे का संबंध 16 आना निश्चित है, निश्चित है,
निश्चित है, ये कन्फर्म है। ऐसे लोग अगर 10-15 लाख 20 लाख अपने शरीर पे खर्च कर चुके हैं, बिना मेडिक्लेम के घर गिरवी रख करके खर्च कर चुके हैं, तो बिना एक सेकंड देर किए आप तुरंत हमारे संस्थान में संपर्क कर लीजिएगा। आप तुरंत एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए। अगर कुंडली आपके पास नहीं है तो आप हस्तरेखा, मस्तक रेखा और प्रश्न कुंडली से भी अपने विषय में संपूर्ण आकलन करवाकर उसका सटीक इलाज प्राप्त कर सकते हैं। अमृत संजीवनी और महामृत्युंजय अनुष्ठान इसके लिए बहुत गजब की चीज है, लेकिन ऐसे मत करवा लीजिएगा। कई बार आप महामृत्युंजय करवा लेते हैं और कुंडली में पीड़ा बृहस्पति का निकलता है, तो आप कहेंगे कि महामृत्युंजय से बृहस्पति का, मैंने कहा कोई संबंध है नहीं है। जब बीमारी के मूल में चंद्रमा और राहु होगा और थोड़ा सा शनि होगा तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप असर करेगा, अदरवाइज बैलेंस बनाना पड़ेगा। महामृत्युंजय प्लस ग्रह शांति। बिल्कुल ब्रह्मचारी ब्राह्मण जो कम उम्र के होते हैं, ऐसे लोगों से एक विशेष समय पर विशेष तरह से जाप का असर हमने कराया है और देखा है। लेकिन जिसका भोग ज़्यादा होता है वो अनुष्ठान ना कराकर 15-20 लाख रुपया अस्पताल में देता है और 6 महीने में फिर एडमिट हो जाता है, और नतीजा ये निकलता है कि चुर्की तक कर्ज डूब जाता है। भगवान ने धनाढ्य बनाया है तो निबह जाता है, पॉलिसी ले लिया था तो चल गया। नंबर हमारे कार्यालय के चल ही रहे हैं 9910291850। तुरंत आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। बाहर रहते हैं तो टेलीफोनिक ले लीजिए, 20-25 दिन का वेटिंग होता है। दिल्ली एनसीआर के आसपास है तो गाज़ियाबाद आ जाइए। देहरादून, चंडीगढ़, जयपुर हम आ ही रहे हैं। लेकिन सोच लीजिए, आप देर मत करिएगा, समय ले लीजिए। कहाँ रोज रोज मिलना होता है ज्योतिषी से, आपको लाभ जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्यार बनाए रखिए। नमस्कार, श्री राधे।